अब बात हरियाणा के रण की करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और अब इसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मण नापा हरियाणा के रतिया सीट से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में इस बार रतिया के पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को कैंडिडेट बनाए हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मण दुग्गल का टिकट कट गया है। टिकट कटने से नाराज दुग्गल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की बात कही है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण नापा आज ही कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं। आपको जानकारी दे दे, लक्ष्मण नापा पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने टिकट आने के बाद इस्तीफा दिया है। इससे पहले हरियाणा बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर शिवरान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुखविंदर शिवरान बवानी खेड़ा सीट के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वे इस बार भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसी तरह हरियाणा हिसार के रहने वाले शमशेर गिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। शमशेर गिल उकलाना सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस बार पार्टी ने यहां से जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनूप धानक को टिकट दिया है। इससे नाराज होकर शमशेर गिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कल ही हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 90 में से 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सिर्फ 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी रह गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 मंत्री और 9 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए। इनमें एक का नाम लक्ष्मण नापा भी है, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें पलवल से दीपक मंगला और फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल है। पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदल दी है। सैनी को करनाल की जगह अब लाडवा से टिकट दिया गया है। नायब सिंह सैनी अभी करनाल सीट से विधायक हैं। पहले ही ये जानकारी आ रही थी कि उनकी सीट लाडवा हो सकती है और यही लिस्ट में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जिन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है उनमें नायब सिंह सैनी के अलावा मंत्री अनिल विज, जिन्हें अंबाला कैंट से टिकट दिया गया। इनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु सिंह नारनौल सीट से टिकट दिया गया है, तो ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से उतारा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव को अटेली सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को उचाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया, तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाली किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से टिकट मिला है। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य चौधरी को आदमपुर से कैंडिडेट बनाया गया। मंजू हुड्डा गढ़ी सापला किलौरी से चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट की खास बात यह है कि जिन 67 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें 25 नए चेहरे हैं और 8 मंत्रियों का टिकट भी इसमें शामिल है, जबकि कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला समेत 2 मंत्रियों को बेटिकट कर दिया गया। 9 विधायकों का भी टिकट काट दिया गया। खास बात यह है कि 67 सीटों में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी करीब 12% महिलाओं को टिकट दिया गया है। अगर बीजेपी की पहली लिस्ट के कास्ट इक्वेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा दांव ओबीसी उम्मीदवारों पर लगाया गया है। 67 में से 16 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं, जबकि 13 जाट को भी मैदान में उतारा गया। उतने ही दलित यानी कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया, उन्हें टिकट दिया गया है। पार्टी ने इस बार 9 ब्राह्मणों पर भी दांव लगाया है। 8 पंजाबी शामिल हैं। बीजेपी ने 5 वैश्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि 2 राजपूत और 1 सिख उम्मीदवार भी टिकट में शामिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उसी के ऊपर ये टिकट बंटवारा हुआ है पुनीत, और इनके अलावा जो बातें अभी हमने दर्शकों को बताई, किन बातों पर गौर करने की जरूरत है? देखिए, जाहिर तौर पर जैसे ही टिकटों का ऐलान होता है मीनाक्षी, तो पार्टी के अंदर इस्तीफों की झड़ी जो है वो लग जाती है। अभी जो ताज़ा जो खबर आ रही है वो ये है कि करण देव कंबोज जो है उन्होंने भी अपनी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी मोर्चा सेल के वो अध्यक्ष भी थे और कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और जाहिर तौर पर इस तरह की नाराजगी हर बार इलेक्शन के दौरान जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया कि उसके बाद इस्तीफों की जो थी वो झड़ी लग गई। अगर बात करें यहाँ पे तो हर एक कास्ट वर्ग
को ख्याल रखा गया है और पार्टी का ये कहना था कि कल ही प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मोहनलाल उनसे मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि सर्वे करवाएंगे और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी का टिकट कट सकता है तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है और जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से जो मंशा है वो यही है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, बाकियों को टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इसी के तहत जो है पार्टी ने टिकट का वितरण किया है और यही वजह थी कि टिकट जारी होने में, सूचना जारी होने में इतना समय लग रहा था, क्योंकि पार्टी जानती थी कि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी उसके बाद इस तरह का माहौल जो है वो सामने आ सकता है। जी मीनाक्षी। जी, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका पूरी जानकारी के लिए।